आज दिल्ली धमाके के बाद सरकार ने कैबिनेट की सुरक्षा समिति यानी सीसीएस की बैठक की। सीसीएस की बैठक में दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने साफ किया कि दिल्ली में धमाका जघन्य आतंकी घटना है। इस हमले के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है और दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा। बैठक के बाद जी न्यूज के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आतंक के खिलाफ शून्य सहनशीलता जारी रहेगी। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश दुबे है, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि सर, जो लाल किले धमाके को लेकर जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? और जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का नाम भी सामने आया है? सरकार इसको कैसे देखती है? थैंक यू। मैंने रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। डीएनए मित्रों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद सीसीएस की बैठक हुई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही बैठक बुलाई थी। इस बार भी उन्होंने भूटान से लौटने के साथ ही बैठक बुलाई और उसमें आगे के एक्शन को लेकर मंथन किया। तब पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बीच में 2 बार सीसीएस की बैठक हुई थी। दूसरी बैठक के 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। फिर से एक बार वैसी ही बैठक हुई है। पीएम ने खुद यह भरोसा दिया है कि धमाके के मास्टरमाइंड को छोड़ा नहीं जाएगा। यही कारण है कि भारत में आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान घबराया हुआ है। डीएनए मित्रों, हम आपको उस घबराहट की वजह भी बताना चाहेंगे। 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। उसका 32 साल का एक भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद रथार है। डॉक्टर मुजफ्फर 2 महीने पहले दुबई भाग गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि वो दुबई से पाकिस्तान चला गया। वहां पर वो जैश ए मोहम्मद के आका से मिला। संदेह है कि डॉक्टर मुजफ्फर जैश का सक्रिय आतंकवादी है। उसी के जरिए पाकिस्तानी आतंकी सरगना डॉक्टर्स के इस मॉड्यूल को निर्देश दे रहे थे। इसकी भी जांच की जा रही है कि क्या आत्मघाती उमर को भी डॉक्टर मुजफ्फर ही फोन पर निर्देश दे रहा था। अगर जांच में इस आरोप की पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। कश्मीर के मौलवी इरफान और डॉक्टर शाहीन शाहिद की कड़ी भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ही जुड़ती दिखाई दे रही है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी संगठन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के सरगना मसूद अजहर का पूरा कुनबा मारा गया था। ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के अड्डे भी तबाह हो गए थे। उसके गुर्गे भी मारे गए थे। कुछ ही दिन पहले आतंकी हाफिज सईद के करीबी ने पाकिस्तान से दिल्ली को दहलाने की गीदड़ भभकी भी दी थी। हम आपको सुनाते हैं उसने क्या कहा था। तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से। 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। पाकिस्तान से आए इस बारूदी बयान के कुछ ही दिन बाद दिल्ली में धमाका हो गया। यहां हम आपको एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों अलग अलग आतंकवादी संगठन अवश्य हैं, लेकिन दोनों मिलकर भी भारत पर आतंकवादी हमले कर चुके हैं। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर हमला हुआ था, तब भी इन दोनों आतंकवादी संगठनों ने मिलकर के ये साजिश रची थी। तब लश्कर ने ऑपरेशनल सहायता दी थी, जबकि जैश ए मोहम्मद ने हमलावरों की भर्ती किया था। तब भी कार बम से ही निशाना बनाया गया था। इस बार भी कार बम से ही धमाका हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में दोनों आतंकी संगठन तबाह हुए थे, इसलिए संभव है कि दोनों ने मिलकर यह साजिश रची है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों आतंकी संगठनों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, वहां की आर्मी और सरकार है। यही कारण है कि पाकिस्तान में इस वक्त घबराहट है। इसी घबराहट में वहां के प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और उनका रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहा है। असल में 11 नवंबर को इस्लामाबाद की एक अदालत में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना कुछ सोचे समझे उस हमले से भारत का नाम जोड़ दिया। शहबाज के बाद उनके गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी वही बयान दोहरा दिया, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद में हमला अफगानिस्तान ने करवाया। शहबाज शरीफ को पता है कि दिल्ली में हुए धमाके की कड़ी पाकिस्तान से जुड़ती जा रही है। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो इशारा कर रहा है कि बारूदी साजिश के पीछे पाकिस्तान ही है। शहबाज शरीफ को यह भी पता है कि अगर पुख्ता साक्ष्य मिल गया तो भारत वही करेगा जो 6 महीने पहले किया था। यही कारण है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद ब्लास्ट का आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं। डीएनए मित्रों, सच्चाई यही है कि इस्लामाबाद में जो हुआ वो ना तो भारत ने करवाया और ना ही अफगानिस्तान ने। ये पाकिस्तान का अपना पाप है।
आसिम मुनीर और आईएसआई के ही पाले हुए आतंकवादी हैं जो अपने ही देश में फट रहे हैं। इधर भारत का रुख भी बेहद सख्त है। भारत सरकार ने पहले ही आतंकवादी हमले पर अपनी शून्य सहनशीलता की प्रतिबद्धता दोहराई है। यही कारण है कि पाकिस्तानी हुकूमत में घबराहट तो है ही, वहां के विशेषज्ञ भी डरे हुए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टर्स ग्रुप में एक नाम है मुजम्मिल, वही मुजम्मिल जो उमर के साथ तुर्की भी गया था। आज मुजम्मिल और उसके परिवार को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने मुजम्मिल गनी की बहन अस्मत को हिरासत में लिया है। अस्मत गनी भी पेशे से एक डॉक्टर है और उसने इसी साल बांग्लादेश की राजधानी ढाका से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। अस्मत से पूछताछ कर पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या इस आतंकवादी नेटवर्क की फंडिंग में अस्मत का भी कोई रोल था या फिर नहीं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल वही शख्स है जिसे लखनऊ की शाहीन शहीद का करीबी बताया जा रहा है और इसी आरोपी से बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। पुलिस की जांच में आज मुजम्मिल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने जब मुजम्मिल के फोन से जुड़ी जानकारी खंगाली तो उससे पता चला कि वो जनवरी के महीने में भी लाल किले के नजदीकी इलाकों में मौजूद था। इसी वजह से माना जा रहा है कि आतंकी नेटवर्क में मुजम्मिल का काम टारगेट की रेकी करना था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि मुजम्मिल ये देख रहा था कि किस दिन इस इलाके में ज्यादा भीड़ रहती है ताकि धमाके के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।